बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज के वीडियो लेक्चर में बेटा हमने हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस एक वीडियो लेक्चर में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एज ए असाइनमेंट मैं आपको दूंगा। इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 5 balls are drawn from a box containing 7 red, 4 blue ball. X denote the number of red balls. Find the probability distribution of X, expected value of X and variance of X. बॉक्स में 7 रेड कलर के बॉल हैं, 4 ब्लू कलर के, टोटल 11 हैं। इनमें से 5 आपने निकाले हैं। ये जो 5 आपने निकाले हैं, आपका रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो रेड बॉल को आइडेंटिफाई कर रहा है। इसका मतलब कि रेड बॉल में हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट है वो आपका के है। के हमारे पास होगा 7, कैपिटल एन 11, स्मॉल एन 5 और कैपिटल एन माइनस के 4। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये बेटा आप हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पीएमएफ में रख दें, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में। यहाँ पर ये आप कीमतें रखेंगे तो ये शेप जो है आपके पास आ जाएगी। अब दूसरी ख़ास बात ये, जो इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है उसकी रेंज 0, 1 to up to so on k है। बट इस क्वेश्चन के अंदर हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बेटा 0 रखेंगे तो फिर यहाँ भी 0 रखेंगे, 4 में से 5 निकल नहीं सकते। इस वजह से हम स्टार्ट लेंगे बेटा 1 से। x की जगह पर आपने 1 रखना है, 2 रखना है, 3, 4 एंड 5। जब आप x की जगह पर रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ रखेंगे तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी का कॉलम खुल जाएगा। देन बेटा x की वैल्यूज़ को आपने इन प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम आ जाएगा। फिर x की वैल्यूज़ का स्क्वायर लें और देन मल्टीप्लाई करें प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ, ये कॉलम आ गया। इनको सम अप कर लें, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर है। अब आपने मीन और वेरिएंस निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है, इसमें ये जो कॉलम आपने बनाया इसको सम अप कर लें। वेरिएंस ऑफ एक्स जो है, इस कॉलम के सम में से इस कॉलम का जो सम है उसका स्क्वायर आपने माइनस करना है। इनको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 0.6942। अब आपने करनी है वेरिफिकेशन के ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है ये बिल्कुल ठीक किया है। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है वो एन के ओवर कैपिटल एन है। तो कैपिटल एन की वैल्यू 11 है, स्मॉल एन की वैल्यू 5 है और के की वैल्यू जो है वो 7 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर रखी। लेफ़्ट साइड जो है वो राइट के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह जो वेरिएंस ऑफ एक्स है ये इस टर्म के इक्वल है। यहाँ पर आप कीमतें रखें स्मॉल एन की, कैपिटल एन की और के की, और इनको सॉल्व करें तो ये वही आंसर है जो आपने इस फार्मूले से निकाला हुआ है। अब मैं आपको कैलकुलेटर सॉल्व करना सिखाने लगा हूँ कि आपने ये जो x की कीमतें यहाँ पर रखी हैं और उनको सॉल्व करके ये आंसर्स आपने कैसे लिए हैं। इस साइड पे बेटा मैंने एक की लिखी हुई है, आपने अपने कैलकुलेटर से एज इट इज़ इन बटन्स को प्रेस करते जाना है, आपको पहला आंसर जो है वो मिल जाएगा। देखिए, पहले आपने ब्रैकेट लगानी है, फिर 7, देन NCR का बटन प्रेस करें, 1 लिखें, ब्रैकेट क्लोज कर दें। नई ब्रैकेट आपने स्टार्ट की, 4 लिखा, NCR का बटन प्रेस किया, देन आपने नई ब्रैकेट लगाई, 5 - 1 ब्रैकेट आपने क्लोज की, डबल ब्रैकेट आपने यहाँ पर लगानी है, डिवाइड, नई ब्रैकेट 11 NCR 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू। जब आप एज इट इज़ अपने कैलकुलेटर के ऊपर ये टाइप करेंगे और इक्वल टू करेंगे तो आपको पहली वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की मिलेगी अगेंस्ट रैंडम वेरिएबल वैल्यू x1। अब आपने 1 की जगह पर रखना है 2, फिर 1 की जगह पर रखना है 3, फिर 1 की जगह पर रखना है 4, देन 1 की जगह पर 5।
तो ये 1 2 3 4 5 रखने से आप बाकी वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। इस तरह आप अपने कैलकुलेटर से ये फंक्शन जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन 10 items, 7 of which are good and 3 are defective. A sample of 4 items is selected. Compute the probability distribution for number of defective, expected value of x and standard deviation of x. अब हमारे पास जो गुड आइटम्स हैं वो 7 है, जो डिफेक्टिव हैं वो 3 है, टोटल 10 हैं। इनमें से आपने 4 निकाले हैं, ये सैम्पल है। हमारा जो इंटरेस्ट है वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव में है कि हम डिफेक्टिव ढूंढना चाहते हैं। तो डिफेक्टिव जो है ये आपका बेटा के होगा, ये कैपिटल N माइनस के। इस सारी इंफॉर्मेशन जो है हाइपर के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में आप रखेंगे तो ये शेप आपको मिल जाएगी। अब आपने x की जगह पर कीमतें रखनी है। x की जगह पर आपने रखना है 0 1 2 3 4 नहीं आप रख सकते। उसकी वजह यह है कि जब आप यहाँ 4 रखेंगे तो फिर 3 में से 4 निकल नहीं सकते। इस वजह से ये 0 से लेके 3 तक जाएगा। यहाँ x की वैल्यूज़ रखें 0 1 2 3, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। अब इससे x को की वैल्यूज़ को आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम आ गया। x की वैल्यूज़ का स्क्वायर लें, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x से मल्टीप्लाई करें, ये कॉलम। इनको सम अप कर लें, देन आपने इनसे मीन और वेरिएंस निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x के लिए फार्मूला हमारे पास है, यहाँ पर कीमतें रखी, इसको सॉल्व कर लें। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो है ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट है, तो वेरिएंस का जो आंसर है इसका स्क्वायर रूट ले लें, ये 0.75 हमारा आंसर होगा। देन हमने करनी है वेरिफिकेशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू n k ओवर कैपिटल N। n की वैल्यू 4, k की वैल्यू 3, कैपिटल N 10। ये लेफ्ट जो है ये राइट के इक्वल आ जाएगा। ये वही आंसर है जो आपने यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का निकाला है। अब आपने निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस जो है वो इसके इक्वल है, यहाँ पर कैपिटल N, स्मॉल n और कैपिटल K की कीमतें रखें और इसको सॉल्व कर लें। लेफ़्ट जो है वो राइट के इक्वल होगा। अगर ये वेरिएंस बराबर है तो इनके स्टैंडर्ड डेविएशन भी बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल x हैज़ इट्स पैरामीटर। ये पैरामीटर्स आपको दे दिए। कहता है जी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाएं और फिर उसमें से ये वैल्यूज़ लें, यानी CDF आपने यूज़ करते हुए ये वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले तो हमने ये समझना है CDF होता क्या है। CDF से मुराद बेटा एक ऐसा फंक्शन है जो प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करता है फ्रॉम लोअर लिमिट अप टू स्पेसिफिक नंबर। तो कैपिटल K की वैल्यू 6 है, कैपिटल N माइनस के 4 और कैपिटल N 10 है। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी, इस इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर पुटअप कर लिया। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 5 का सैम्पल आपने लिया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन जो हाइपर का है इसमें हम रखेंगे, तो इससे हमारा जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में आ गया। अब पहला आंसर जो हमने जनरेट करना है वो है कैपिटल F1। कैपिटल F1 से मुराद ये कि x की वैल्यू जो है 1 और 1 से पीछे जितनी है उन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप कर लें। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। लेस देन इक्वल टू 1 में 0 और 1 आएगा। अब यहाँ पर बेटा आप नोटिस करें कि जब आप यहाँ 0 रखेंगे तो इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इम्पॉसिबल है। उसकी वजह ये है कि यहाँ भी 0 आएगा तो 4 में से 5 निकल नहीं सकते। इस वजह से इसका आंसर 0 लिखा है। देन आपने x की जगह पर 1 रखा, इसको सॉल्व करें तो ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा। अब आपने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज़ करते हुए F2 की वैल्यू निकालनी, कैपिटल F2। तो इसका मतलब है 2 या 2 से नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप कर लें। x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है। 0 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ये 0 होगा। 1, अब आपने इस फंक्शन में x की जगह पर 1 रखना है, फिर 2 रखना है और उनको सॉल्व करके जो न्यूमेरिकल आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर पुटअप करके इनको सम अप कर लिया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। मज़ीद आपने बेटा प्रोबेबिलिटी निकालनी है कैपिटल F4। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 4 या 4 से कम है, तो 0 1 2 3 एंड 4। अब आपने उसी
PMF में x की जगह पर 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है और इसे सॉल्व करके जो न्यूमेरिकल आंसर्स आएंगे वो आपने सम अप कर लेना। ये मैंने इनको सॉल्व करके सम अप किया हुआ है, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद है ए ट्रेवलर हैज़ प्लेस्ड 6 नारकोटिक टेबलेट इन ए बोतल कंटेनिंग 9 विटामिन पिल सिमिलर इन अपीयरेंस। कोई ट्रैवलर है जिसने 6 नशे वाली गोलियां एक ऐसी बोतल में मिला दी हैं जिसमें 9 विटामिन की गोलियां पहले से पड़ी हुई हैं। अब ये टोटल 15 जो टेबलेट्स हैं ये सारी एक जैसी हैं, देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं। कोई बंदा गेस नहीं कर सकता कि नशे वाली कौन सी है और विटामिन की गोली कौन सी है। इफ़ कस्टम ऑफिशियल सेलेक्ट 3 फॉर एग्जामिनिंग फाइंड प्रोबेबिलिटी ट्रैवलर विल बी अरेस्टेड नॉट अरेस्टेड। अगर वो कस्टम ऑफिशियल जो है वो 3 टेबलेट्स को चेक करता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बंदा पकड़ा जाए विद इलीगल पोजेशन ऑफ नारकोटिक टेबलेट। अब हमारे पास जो नारकोटिक टेबलेट्स हैं उनकी तादाद 6 है, विटामिन की 9, टोटल 15 हैं, इनमें से 3 हमने निकाली। अब हमारा इंटरेस्ट जो है वो नारकोटिक टेबलेट में, क्योंकि हमने अगर उस बंदे को पकड़ना है तो वो इसी बेस पर पकड़ना है कि उसके पास नशे वाली गोली है, और अगर हमने उसे छोड़ना है तो भी इसी बेस पर छोड़ना है कि उसके पास नशे वाली गोली नहीं है। इसका मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो नारकोटिक टेबलेट में। ये आपका कैपिटल के है, ये कैपिटल एन है, ये स्मॉल एन है और ये कैपिटल एन माइनस के। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये उठा के आपने हाइपर के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रख देनी है। अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि वो बंदा पकड़ा जाए, तो देखें वो पकड़ा कब जाएगा। वो पकड़ा जाएगा अगर उस बंदे के पास एक भी नशे वाली गोली हुई, एक हुई तब भी पकड़ा गया, 2 गोलियां निकल आई नशे वाली तब भी पकड़ा गया, 3 गोलियां उसके पास निकल आई नशे वाली तब भी पकड़ा गया। इसका मतलब है कि वो अरेस्ट होगा इन केस ऑफ 1 नारकोटिक टेबलेट, 2 नारकोटिक टेबलेट एंड 3 नारकोटिक टेबलेट। अब आपने क्या करना है, इस प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में x की जगह पर रखें पहले 1, फिर 2, फिर 3 और इसे सॉल्व कर लें। सॉल्व करके ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके पकड़े जाने का। इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो ना पकड़ा जाए। तो अगर वो नहीं पकड़ा जाता है इसका मतलब कि उससे नशे वाली गोली नहीं निकली, तो 0 आ जाएगा नारकोटिक, तीनों की तीनों ने वो विटामिन की, इनको आप सॉल्व करें तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब ये ख़ास बात आपने जहन में रखनी है कि ये ऊपर जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, अगर इससे ही हम 1 में से माइनस कर देते तो भी यही आंसर आना था बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ऊपर पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी है तो ये वाली ना पकड़े जाने की है, तो 1 में से अगर पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल देंगे तो बाकी हमें ना पकड़े जाने की मिल जाएगी। ये 2 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिए हैं। ए बॉक्स कंटेन 12 eggs, 3 eggs have blood spots. If 5 eggs are selected randomly, find probability all spotted, at least 1 spotted, at most 1 spotted egg selected. There are 8 plants to each to reach food. There are 8 path. रास्ते हैं, 8 रास्ते हैं टू रीच फूड बॉक्स। 3 ऑफ द पाथ आर रिस्की। इफ द रैट रैंडमली अडॉप्ट 2 पाथ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी रैट ट्रैप्ड नॉट ट्रैप्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3 रास्ते हैं जो रिस्की हैं, इसका मतलब 5 रास्ते बिल्कुल ठीक हैं, सेफ हैं, वहाँ से अगर वो जाएगा तो फूड बॉक्स तक ईजिली पहुँच जाएगा। लेकिन 3 रास्ते ऐसे हैं जो वो अडॉप्ट करेगा तो उसके पकड़े जाने के चांसेस हैं। अब हमारा जो इंटरेस्ट है उसके पकड़े जाने में, तो हम कैपिटल के जो लेंगे वो 3 लेंगे और कैपिटल एन माइनस के 5 लेंगे, कैपिटल एन की वैल्यू 8 और स्मॉल एन की वैल्यू 2 लेंगे और इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बाउल कंटेन 10 चिप्स ऑफ विच 8 आर मार्क्ड ₹2। टोटल किसी बाउल के अंदर 8 चिप हैं, उनमें से 8 चिप ऐसी हैं जिनके ऊपर ₹2 लिखे हुए हैं और 2 चिप ऐसी हैं जिनके ऊपर ₹5 लिखे हुए हैं। ए पर्सन चूज एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट 3 चिप्स। उसने 3 चिप जो हैं वो उठाई हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बाउल
फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन, तो पॉसिबल एक्सपेक्टेशन निकालें कि उसको कितने पैसे मिल सकते हैं। यानी 2-2 रुपये वाली 8 हैं और जो 5 रुपये वाली चिप हैं वो 2 हैं। अब ₹2 की जो चिप है वो 8, ₹5 वाली 2, टोटल 10, उसने 3 निकाले। अब यहाँ पर हम चूँकि मालूम करना चाह रहे हैं एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन के लिए हम दोनों में से किसी को भी सक्सेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब 2 रुपये वाली चिप भी के तौर पे ले सकते हैं और 5 रुपये वाली चिप भी के तौर पे ले सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर जो 2 रुपये वाली चिप है ना उसे के लिया है, तो इसको मैंने के लिख लिया है। ये कैपिटल एन है, ये स्मॉल एन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में शिफ्ट कर दी। इससे हमारे पास जो नया फंक्शन बना है वो ये है। अब ये देखें कि 3 उस बंदे ने चिप उठाई हैं, तो अब उसका गेन कैसे बनेगा। अगर उसके पास एक 2 रुपये वाली चिप आ जाती है और 3 5 रुपये 2 5 वाली आ जाती हैं, यानी 3 चिप में से एक चिप जो है वो 2 रुपये की है और 2 चिप जो है वो 5 की हैं, तो ये उसको टोटल 12 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ पर रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि एक चिप जो है वो 2 रुपये वाली निकली है, तो यहाँ पर एक्स की जगह आपने रखा 1। ये फंक्शन एक्सपेंड करें, ये आंसर हमारा होगा। अब अगर उसके पास 2 चिप आ जाती हैं, 2 रुपये वाली और एक 5 वाली मिलती है, तो इससे उसे कितने पैसे मिलेंगे, 9 रुपये। तो रैंडम वेरिएबल एक्स जो है उसकी वैल्यू 2 है, यहाँ एक्स की जगह पर आपने 2 रख देना है, ये आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लें। मज़ीद अगर तीनों चिप जो है वो 2 रुपये वाली आ जाती हैं, तो फिर उसको टोटल 6 रुपये मिलेंगे। अब 6 का मतलब है कि तीनों चिप आपने 2 रुपये वाली उठाई हैं, तो एक्स की जगह पर आप रखें 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर है। हमने चूँकि एक्सपेक्टेशन निकालनी कि उसको कितने पैसे मिले हैं, तो ये जो 12 रुपये हैं इसको आपने इस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका एक्सपेक्टेड गेन मिल जाएगा। यहाँ पर 9 रुपये है, इसको इस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें। ये 6 रुपये हैं, इसको इस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें और इन सारों को सम अप कर लें। उसका एक्सपेक्टेड गेन होगा कि मैक्सिमम वो कितने पैसे कमा सकता है, तो ये 7.8 रुपीज़ उसके अर्न करने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लब कंसिस्ट ऑफ 150 मेंबर्स। किसी क्लब के अंदर 150 मेंबर्स हैं। 20% आर स्मोकर। इफ़ 4 आर सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 3 आर स्मोकर इफ़ सैम्पलिंग इज़ विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो ये देखें कि टोटल मेंबर्स की तादाद 150 है, उनमें से 20% हैं जो स्मोकिंग करते हैं, तो 150 का 20% जब आप निकालेंगे तो ये 30 होगा। 20% ऑफ 150 तो ये 30 है। 30 वो लोग हैं जो स्मोकर हैं। नॉन स्मोकर फिर 120 हो गए, टोटल 150 है, इनमें से आपने निकाले 4। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट से। हमारा जो इंटरेस्ट है वो स्मोकर में है, तो स्मोकर जो है ये आपका के है, ये कैपिटल एन, ये स्मॉल एन और ये कैपिटल एन माइनस के। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने इस प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रखी, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हमने ये निकालना है कि जो 4 लोग हमने निकालने हैं उनमें 3 स्मोकर हैं, तो यहाँ x की जगह पर आपने 3 रख देना है। इस x की जगह पर 3 रखने से इसे सॉल्व करें, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जब विदाउट रिप्लेसमेंट की बात है तो फिर यहाँ पर लगेगी हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो दूसरी केस है उसने कहा जी अगर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, अगर ये 4 आपने बाय यूजिंग विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग निकाले हैं तो फिर यहाँ पर हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगेगा, फिर यहाँ पर लगेगा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इस क्वेश्चन को हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करते हैं। हमारे पास 20% लोग हैं जो स्मोकर हैं, तो P हो गया 0.20, Q है 80% या 0.80।
कैपिटल एन 150 है, स्मॉल एन हमारा 4 है। ये सारी इंफॉर्मेशन बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मैथ फंक्शन में हमने रख दी। ये हमारे पास फंक्शन आ गया, एक्स की जगह पर हमने रखना है 3। तो इसको सॉल्व करें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ये मैं आपके साथ रीडिंग कर लेता हूँ। एक कंसाइनमेंट ऑफ 500 आइटम, 5% आर डिफेक्टिव। If 5s are selected, find probability 3 are defective if sampling is with replacement, without replacement। ये सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, उसी से रेलिवेंट है। एक दफ़ा बाइनॉमियल लगेगा, एक दफ़ा हाइपर लगेगा। A shipment of 100 item contains 40 defective। A sample of 4 selected, find the probability at most 2 defective if hypergeometric distribution applied binomial approximation to hyper। ये भी ऊपर वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस इन ए हैंड ऑफ ब्रिज। हैंड ऑफ ब्रिज जो ताश की है ऐसी गेम है जिसमें हम 13 पत्ते ड्रॉ करते हैं। ये कैपिटल एन 52 है और स्मॉल एन जो है ये 13 है। एसेस जो है ये आपका कैपिटल के है, ये 4 है। ये हाइपर का फंक्शन आप बनाएं और उससे फिर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें। ए कमेटी ऑफ 5 इज़ टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 3 वुमेन एंड 7 मैन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वुमेन। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वुमेन मीन हमारा जो इंटरेस्ट है वो फीमेल में है, ये के होगा। ये स्मॉल एन है और कैपिटल एन जो है वो 10 है, क्योंकि 7 मैन है और 3 वुमेन है, इनको प्लस कर लें तो ये 10 है। 4 balls are drawn from a box containing 4 red, 6 green ball. If x denote the number of red, find the probability distribution of x and mean variance of x. इन पोकर हैंड गेम, पोकर हैंड ताश की ऐसी गेम है जिसमें 5 पत्ते हम निकालते हैं। इफ़ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ पिक्चर कार्ड, पिक्चर कार्ड जो उनकी तादाद है 12, तो के की वैल्यू होगी 12, कैपिटल एन 52, एक्स आपका 0 1 2 3 4 5 और स्मॉल एन जो है वो होगा 5। मीन वेरिएंस ही आपने निकालना है। इसके बाद फ्रॉम द इंटीजर 1 to 25 आर सिलेक्टेड एट रैंडम। इफ़ सिलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 6 है, वो नंबर जो 6 पे तकसीम होने वाले हैं, 6 12 और 18, यानी के आपके पास होगा 3, कैपिटल एन 20, स्मॉल एन 5। मीन वेरिएंस ही आपने निकालना है। 4% selected at random from 9, 5 of them known Urdu typing. If X denote the person who does not know Urdu typing, find the probability distribution of X, mean and variance of X। 9 में से 5 लोग हैं जिनको उर्दू आती है, तो जिनको नहीं आती वो 4 हैं। आपका इंटरेस्ट है ऐसे लोगों में जिनको उर्दू की टाइपिंग नहीं आती, तो कैपिटल एन होगा 9, स्मॉल एन होगा 4 और के जो है वो भी 4। ए बॉक्स कंटेन 10 बल्ब, 3 of them are defective। in a sample of 4, find probability all defective, 3 are few defective, at most 2 defective, at least 4 defective। 10 vegetable can lost the label unknown, 5 contain tomato, 5 contain corn। If 5 are selected, find the probability 2 are more tomato, 2 are less tomato, all tomato। अब आपका इंटरेस्ट जो है वो टमाटो कैन्स में है, तो 5 आपके पास टमाटो कैन्स हैं, 5 जो है वो कॉर्न है। टोटल 10, कैपिटल एन 10, के की वैल्यू 5 है और एन की वैल्यू भी, छोटे एन की वैल्यू भी 5 है। ए बॉक्स कंटेन 8 tulips and 8 daffodil bulbs। A sample of 6 is selected at random, find the probability 4 tulips selected, 2 tulips and 4 daffodils selected, at most 2 tulips selected। आपका इंटरेस्ट जो है वो ट्यूलिप्स में है, के आपका ट्यूलिप होगा। ये तो बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।